हेलो बेटा, गुड मॉर्निंग। देखो बेटा, इससे पहले हमें पढ़ा था, पहले बार जो पहला वीडियो था, पहला लेक्चर था, उसके अंदर हमें पढ़ा कि कैपेसिटर क्या है, कैपेसिटर का डायमेंशन, कैपेसिटेंस का डायमेंशन क्या हुआ, कैपेसिटेंस को डिफाइन कैसे किया और कैपेसिटेंस की यूनिट क्या है। अब हम देखेंगे कैपेसिटेंस, ये भी कैपेसिटेंस विद पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, विद पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। ये कैपेसिटेंस विद पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की कैपेसिटेंस कितना होगा, एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। ठीक है, देखो बेटा, थ्योरी इसकी आपने अपने अकॉर्डिंग लिखनी है। ये मान लीजिए हमारे पास पैरेलल प्लेट है, ए नाम दे दिया बी। कंसीडर ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर ए एंड बी। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है ए और बी, जिसके ऊपर चार्ज है प्लस क्यू और माइनस क्यू, सेपरेटेड बाय ए डिस्टेंस डी। दोनों की जो बीच की दूरी बेटा वो कितनी है, डी। ठीक है, प्लेट को आर से जोड़ लीजिए, चार्जिंग दे लो, कुछ भी मर्जी आपकी, मैंने शॉर्ट में लिख दिया। आपने इसकी थ्योरी लिखनी है। तो इसकी थ्योरी क्या है, पहले आप अपनी लैंग्वेज में इसको समझ लीजिए। ये डायग्राम, इसको आर से जोड़ना चाहो आप आर से जोड़ सकते हो। फिर यहाँ पॉजिटिव चार्ज इसको नेगेटिव हो जाए, कैसे मान लीजिए। तो कंसीडर टू चार्ज प्लेट ए एंड बी हैविंग चार्ज प्लस क्यू माइनस क्यू सेपरेटेड बाय स्मॉल डिस्टेंस डी। ये बेटा आपने थ्योरी के अंदर लिखना। एक बार मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ इसको। कंसीडर टू चार्ज प्लेट ए एंड बी हैविंग चार्ज प्लस क्यू एंड माइनस क्यू सेपरेटेड बाय स्मॉल डिस्टेंस डी, बट वी नो दैट मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज क्या इज इक्वल टू क्या है, सी। लेकिन क्या किसी बराबर है, सी भी। इट इम्प्लाइज सी इज इक्वल टू क्या अपॉन वी। सी को निकालने से पहले हमें क्या हो, तो क्या मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज कांस्टेंट है, वी हमें चाहिए। हमें क्या निकालना पड़ेगा बेटा, वी निकालना। अब पैरेलल प्लेट के ऊपर बट वी नो दैट इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड है, वो कितनी बेटा, ई नॉट है। फ्री स्पेस ई इज इक्वल टू ई नॉट इंटू डी, क्योंकि शॉर्ट में ई इज इक्वल टू डी वी अपॉन डी आर, मैग्नीट्यूड में पोटेंशियल होता है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू डिस्टेंस। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इसके अंदर है ई नॉट और डिस्टेंस कितनी, दोनों की। ठीक है, यूजिंग गोजला ई नोट किसके बराबर बेटा, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नोट। ई नोट किसके बराबर है, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नोट, वेयर सिग्मा इज सरफेस चार्ज डेंसिटी। जो सिग्मा का नाम क्या है बेटा, सरफेस चार्ज डेंसिटी, किसके बराबर होती है, चार्ज पर यूनिट एरिया। सरफेस चार्ज डेंसिटी किसके बराबर होती है, चार्ज पर यूनिट एरिया। चार्ज को हम किससे लिखे बेटा, क्यू, एरिया को किससे लिख दिया, ए। तो ये सिग्मा के बराबर, इसका एरिया कितना है, ए। ठीक है, ये वैल्यू जो सिग्मा की आई है ये हम यहाँ रखते हैं। तो बेटा ई नोट कितना आ गया,
क्यू अपॉन ए लिख दिया और एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट का अर्थ क्या है? इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी इन फ्री स्पेस। जो एप्सिलॉन नॉट है बेटा, इसका अर्थ क्या होगा? इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी इन फ्री स्पेस। ई नाउ इसको इक्वेशन सेकंड मान लीजिए। यूजिंग these result इन सेकेंड, ये वैल्यू हम सेकेंड में रखते हैं। सेकेंड हमारे पास ये इक्वेशन है, तो बेटा v बराबर ई नोट की बजाय हम क्या रखें? क्या हुआ? अपॉन ए इंटू एप्सिलॉन नोट इंटू में क्या हुआ? डी। बट सी इज इक्वल टू क्या था बेटा? क्या हुआ? अपॉन v। तो यहाँ पर क्या हो? v का मान हम ये रखते हैं, क्या हो? डी अपॉन एप्सिलॉन नॉट ए। क्या उसे क्या कैंसिल होगा? तो बेटा सी बराबर एप्सिलॉन नॉट ए ऊपर चला गया अपॉन एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के ऊपर कैपेसिटेंस है, वो कितना आ गया आपके पास? एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। ठीक है, अब इसके अंदर कंसेप्चुअल क्वेश्चन आ सकते हैं। अब बेटा इसके ऊपर कंसेप्चुअल क्वेश्चन हो सकते हैं। कंसेप्चुअल क्वेश्चन देखो, आपसे ये कह दिया कि इन दोनों प्लेट का एरिया डबल कर दिया, तो कैपेसिटेंस कितना होगा? डबल, क्योंकि कैपेसिटेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया। एरिया को डबल करोगे ये डबल, और अगर डिस्टेंस कितना डबल कर दिया तो बेटा अगर आपने डी को डबल कर दिया तो सी कैसे हो जाएगा? उसका हाफ। ये कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू कितनी होती है बेटा? 8.85 10⁻⁻12। तो एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के ऊपर जो सी है वो आपके पास कितना आ गया? यह एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी। डिपेंड हुआ एरिया के ऊपर और सेपरेशन बिटवीन दिस टू प्लेट के ऊपर। ठीक है, एक बार आप पहले इसको फिर से दोबारा से देख लीजिए। ये हमारे पास एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है ए और बी, जिनके ऊपर चार्ज है प्लस क्या और माइनस क्या हो, दोनों चार्ज के बीच की दूरी कितनी बेटा? डी। ये हम पहले पढ़ चुके हैं। क्या इज इक्वल टू क्या है? सी। तो सी इज इक्वल टू क्या हो? क्या हुआ? अपॉन वी। हमें सी निकालना है, सी को निकालने से पहले हमें वी चाहिए, किसी ना किसी तरह करके यहाँ से भी निकालना है। हम जानते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड में और पोटेंशियल में रिलेशन क्या है? V इज इक्वल टू होता है E इंटू डी, लेकिन E हमने क्या मान लिया? E नॉट मान लिया, क्योंकि फ्री स्पेसिस के बीच में जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कितनी मान ली? E नॉट। गोस थ्योरम के अंदर पैरेलल प्लेट के ऊपर, एक पैरेलल प्लेट के ऊपर कितनी आई थी? गोस थ्योरम के अंदर एक पैरेलल प्लेट के ऊपर बेटा आई थी E इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। देखिए यहाँ पर दो प्लेट है, प्लस में सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, तो ये आ जाता है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट गोस थ्योरम के अकॉर्डिंग। सिग्मा का नाम सरफेस चार्ज डेंसिटी, किसके बराबर? चार्ज पर यूनिट एरिया। चार्ज है क्या हो? एरिया है, तो किसके बराबर होगा? सी। ये वैल्यू बेटा हम इक्वेशन नंबर सेकंड में रखेंगे, तो ई नोट का मान ये आएगा। नाउ यूजिंग दीज रिजल्ट इन इक्वेशन सेकंड के अंदर रखेंगे तो v का मान क्या? बट c इज इक्वल टू क्या हुआ? अपॉन v। तो क्या हो? अपॉन v। v की सिर्फ हमने वैल्यू रखनी, क्या हो? क्या कैंसिल होगा? ये ऊपर चला जाता है। c डिपेंड्स एरिया और डिस्टेंस। एरिया को डबल करोगे c डबल, एरिया हाफ c हाफ। ये आपने हाफ कर दिया और ये आपने डबल कर दिया, तो c कितना होगा? c/4, 1/4 टाइम्स डिपेंड करेगा इसके ऊपर। ठीक है बेटा, तो ये था पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की। वो कैपेसिटर निकालना इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कंसेप्चुअल क्वेश्चन भी इसके अंदर से आ जाते हैं। ठीक है बेटा, तो आज के लिए इतना ही। जो नेक्स्ट वीडियो होगा वो नेक्स्ट। ओके बेटा, थैंक यू।